हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सागर सहरावत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस दनौता में। आज की हमारी क्लास एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से होगी जिसका नाम है राष्ट्रीय अभयारण्य अर्थात नेशनल पार्क। यह स्टैटिक जीके का आज का हमारा पहला टॉपिक है और यह स्टैटिक जीके की हमारी पहली क्लास है जिसे हम बहुत ही मजेदार तरीके से करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और शुरुआत में आप लोग देखेंगे कि इसमें आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप लोगों को नोट करने में आसानी रहे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैंने इन पार्क के नए नाम नहीं लिखे हैं। नए नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे इसमें कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनके मैंने पुराने ही नाम अभी लिखे हैं ताकि आप लोग उनके मुझे नए नाम कमेंट बॉक्स में बता सकें, जिससे आप लोगों की साथ ही साथ करंट अफेयर भी तैयार होती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम सब शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला स्टेट हम लेते हैं हिमाचल प्रदेश। ये जितने भी मैंने लिखे हैं यही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिर्फ इन्हीं को पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पेपर में इन्हीं में से मिल जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। तो ध्यान देंगे भाई, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन सा है भाई? पिन वैली, ग्रेट हिमालय और रोहिला। कौन कौन सा है मेरे साथ साथ बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहिला। एक बार फिर बोलेंगे, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहिला। तो मेरे बच्चों, अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए बच्चे, हिमाचल में मुझे दो लड़कियों के नाम नजर आ रहे हैं, दो लड़कियों के, हिमा और आंचल। देखो ध्यान दो, हिमा और आंचल। तो हिमा और आंचल क्या कर रही? छोटे छोटे बच्चों को, हिमा और आंचल क्या कर रही? छोटे छोटे बच्चों को क्या चुभा रही भाई? पिन। क्या चुभा रही? पिन। और अपने आप को क्या समझ रही? बहुत ग्रेट। छोटे छोटे बच्चों को क्या समझा चुभा रही है? पिन चुभा रही है। और अपने आप को क्या समझ रही? ग्रेट। और बच्चे बेचारे रो भी रहे और क्या उतार रहे? हल्ला भी उतार रहे। बच्चे रो भी रहे हैं और हल्ला भी उतार रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और रोहिला। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को, मैं से उम्मीद कर रहा हूं। और चलते हैं सेकंड स्टेट के पास, अरुणाचल प्रदेश। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट और सिर्फ यही एक पेपर में कई बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम सिंगल क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है। देखिए बेटे, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क क्या है? नामदफा। अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क क्या है? नामदफा। अब मुझे इसमें भी दो लोगों का नाम नजर आ रहा है। किस किस का? अरुण का और आंचल का। किस किस का नाम नजर आ रहा बच्चे? अरुण और आंचल का। देखो, अरुण लेके साथ गया आंचल को, तो अरुण किसे साथ गया लेके? आंचल को। तो उसके घर वालों ने क्या कर दिया भाई? उसका नाम दफा। उसके घर वालों ने क्या कर दिया? उसका नाम दफा। तो अरुण आंचल को लेके भाग गया, उसका नाम क्या कर दिया घर वालों ने? दफा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो क्या है? नामदफा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी ट्रिक आप लोगों को सिर्फ याद कराने के लिए बनाई गई है, इन्हें अन्यथा ना ले। ठीक है, चलिए स्टेट नंबर 3, गुजरात। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे गुजरात। तो गुजरात में क्या है? नेशनल पार्क गिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वसंदा। क्या क्या है मेरे साथ साथ बोलेंगे? गुजरात में गिर, गुजरात का पहला नेशनल पार्क गिर, दूसरा वसंदा। गुजरात का पहला नेशनल पार्क गिर, दूसरा वसंदा। अब इसे याद करेंगे कैसे, वो ध्यान दीजिए। वसंदा नाम की लड़की थी, बेचारी रात के टाइम गिर गई। वसंदा नाम की लड़की रात के टाइम गिर गई। तो गुजरात में वसंदा और गिर। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान की। तो राजस्थान का पहला नेशनल पार्क क्या है भाई? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। राजस्थान के नेशनल पार्क केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और घाना। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद करने की ट्रिक बड़ी जबरदस्त है। देखो, राजस्थान यानी राजा का स्थान, राजस्थान यानी राजा का स्थान। और अगर भाई राजा का स्थान चाहिए तो केवल और केवल रण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल रण करना पड़ेगा। और भाई इसमें तो घना रिस्क है। देखो, अगर राजा का स्थान चाह तो केवल और केवल रण करना पड़ेगा, और इसमें तो घना रिस्क है। क्या है? रिस्क है। प्यारे बच्चे, इसी तरह एमपी के भी याद करेंगे भाई। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश।
इसे याद करने की देखो कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग इसे ऐसे ही याद करेंगे, मेरे साथ साथ 2-3 बार रिवाइज करते हुए आप लोगों को ये याद अच्छे से हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क क्या है? नंबर 1 बांधवगढ़, बांधवगढ़। नंबर 2 कान्हा, 3 पेंच और रुद्र सागर, रुद्र सागर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क क्या है? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, रुद्र सागर। इसे प्यारे बच्चे आप लोग ऐसे ही याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, वो बहुत अच्छे से भी याद हो जाएगा। नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा। देखो भाई, एक फिल्म बनी थी सुल्तान, बनी थी ना सुल्तान फिल्म। अब उस पूरी फिल्म में क्लेश ही क्लेश, मतलब लड़ाई भिड़ाई का सिस्टम दिखाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे हरियाणा राज्य को डिनोट किया गया उसमें। तो हरियाणा में नंबर 1 क्या है? कालेसर। नंबर 1 पे क्या है? कालेसर। और नंबर 2 पे वो सुल्तानी नेशनल पार्क है भाई इसके। नंबर 1 पे कालेसर, नंबर 2 पे वो सुल्तान। तो ध्यान देंगे भाई, हरियाणा में जो सुल्तान हुआ जिसमें क्या रहा था? कलेश। क्या रहा था? कलेश। ठीक है। नंबर 7 झारखंड, नंबर 7 झारखंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो बेटे, इसका है बेतला। अब मैंने कहा था ना, मैंने पुराने नाम लिख रखे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इनके नवीन परिवर्तित नाम बताएंगे। ठीक है, बेतला। नंबर 2 हजारीबाग, नंबर 2 हजारीबाग। अब देखो बेटे, याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद करने की ट्रिक समझे। तो देखो, झारखंड में हजार हजार सा दिखाई दे रहा आप लोगों को, हजार 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 हजार, ये लिख रहा देखो हजार, यानी बेतला खावेंगे ना, अगर बेतला खावेंगे तो हजार हजार बीमारी भगाओगे, अगर बेतला खावेंगे तो हजार बीमारी भगा देंगे। ठीक है। अब भाई मोस्ट फनी है उड़ीसा। उड़ीसा में ध्यान देंगे भाई, उड़ीसा के क्या क्या नेशनल पार्क है देखिए। नंबर 1 सिमलीपाल, नंबर 1 सिमलीपाल। नंबर 2 नंदकानन, नंबर 2 नंदकानन। नंबर 3 भीतरकनिका, नंबर 3 भीतरकनिका। अब ध्यान दे बेटे, उड़ीसा, सिमलीपाल, नंदकानन, भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदकानन, भीतरकनिका। अब ध्यान दो बेटे, तो भाई हुआ क्या, नई नई से शादी हुई थी किसी की बेचारे की, और उसकी घरवाली ने देख लिया ननद को। तो पता है क्या कह रही? फिर शाम को जब उसके पिया जी घर आए तो पता क्या कह रही? बोले जी हाँ जी सुनाओ। क्या? हाँ जी सुनाओ। बोला जी, ननंद ने सिमली, ननंद ने सिमली। देखो ध्यान दो भाई, क्या कह रही बाजी? ननंद ने सिमली। अच्छा, या तो भीतरी भीतर कानो में करे बात, दिखे उड़ेगी, दिखे उड़ेगी, सिमली पाल, नंद कानन, भीतर कनिका। भाई ननंद ने क्या ले ली? सिम, ननंद ने सिमली। या तो भीतरी भीतर कानो में करे बात, दिखे उड़ेगी। अब ननंद को पता चला, उसे बुरा लगा इस बात का, तो ननंद ने अपनी भाभी को क्या दिया? उत्तर। ननंद ने ज्वाइन कर ली जिम, ननंद ने क्या ज्वाइन कर ली? जिम। किसने ज्वाइन करी? ननंद ने। सांप गई राजा जी की घेर। किसके साथ सांप गई भाई? राजा जी के साथ में सांप गई। तो उत्तराखंड ननंद ने दिया उत्तर, ननंद ने ज्वाइन करी जिम। किसने ज्वाइन करी? ननंद ने ज्वाइन करी जिम, ननंद ने ज्वाइन करी जिम। और किसके साथ सांप गई? राजा जी की साथ सांप गई। नंबर 10 पर ध्यान देंगे बेटे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये ट्रिक मैंने बेटों के ऊपर यानी लड़कों के ऊपर बनाई थी, तो मेरे बच्चों ध्यान देंगे। देखो बच्चे, अक्सर माँ बाप का सपना हो कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए और उसकी अच्छी सी शादी हो, है ना। तो ऐसे ही एक माता कह रही अपने पुत्र को, बोला बेटे अगर बगल में ना, बगल में सुंदर सी बटवे से मुंहवाड़ी लीला चेहरी तो पढ़ ले। तो पश्चिम बंगाल यानी सुंदरवन, बुक्सा, संग लीला। बोले अगर संग में लीला चेहरी, बटवा संग चेहरा, सुंदर सुंदर, तो भाई पढ़ ले, तभी यूपी पुलिस में नंबर आएगा। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है असम का, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों को, फिर रिवाइज कर देता हूं कि इसमें पुराने नाम हैं, नवीन परिवर्तित नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ नवीन नाम के साथ में उसका स्टेट भी लिखेंगे कि किस स्टेट से वो नेशनल पार्क बिलोंग करता है। और नंबर 3 पॉइंट,
पहला आप लोग नाम बताएंगे, नंबर 2 उसका स्टेट बताएंगे, नंबर 3 वह किस लिए प्रसिद्ध है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटे, असम, असम में है काजीरंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ना, काजीरंगा। नंबर 2 मानस, नंबर 3 नामेरी, नंबर 3 नामेरी, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, असम, काजीरंगा, मानस, नामेरी, असम का काजीरंगा, मानस, नामेरी। ध्यान दो, असम का काजी, असम का काजी, ना मान्य मेरी, असम का काजी ना मान्य मेरी, एक ये है, इसे आप खुद से याद कर लेंगे, असम का काजी ना मान्य मेरी, ठीक है। अब ध्यान दो बेटे, महाराष्ट्र, एक बच्चे ये भी ऐसा ही है, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं बन पाई। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र देखो क्या है, मनसा, बुग्गामल, बेरीवली। मैं इधर हो जाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। महाराष्ट्र का क्या है, मनसा, गुग्गामल, बेरीवली, ठीक है बच्चे। तो इसे आप लोग ऐसे ही याद कर ले महाराष्ट्र को, कि महाराष्ट्र का है मनसा, गुग्गामल और बेरीवली, ठीक है। अब ध्यान देंगे भाई अंडमान निकोबार पे, अंडमान निकोबार ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार के भी। सैंडल पीक, अंडमान निकोबार का पहला क्या है, मेरे साथ साथ बोल लेंगे, सैंडल पीक, सैंडल पीक, फैंसिल, फैंसिल, और नंबर 3 कैंपबेल। अंडमान निकोबार का पहला है सैंडल पीक, दूसरा है कैंपबेल, तीसरा है फैंसिल, तीसरा है कैंपबेल, ठीक है। अब ध्यान दो बेटे, अंडमान निकोबार, निकोबार में बार दिख रहा, बार, ठीक है। तो बार से आप लोग सभी परिचित होंगे। तो बार में क्या हुआ, सैंडल गए, पैर पैर के ऊंची ऊंची, ठीक है। सैंडल पीक कदे फैशन कर करके, फैंसिल क्या करके, फैशन करके, कैप वैप लगा के गए भाई, कैप वैप लगा के। बार में सैंडल पहन गए, ऊंची ऊंची पीक के, पीक मतलब ऊंचाई पे, ठीक है। और भाई मेरे फैशन करके गए, फैंसिल, और कैप वैप लगा रखी, बहुत सोनी सोनी गोल गोल सी में जो अंग्रेजन लगाया अपने, ठीक है। अंडमान निकोबार। नंबर 14 है केरल, केरल में क्या है, नंबर 1 साइलेंट वैली, नंबर 1 साइलेंट वैली, नंबर 2 पेरियार, नंबर 2 पेरियार। तो पता क्या हुआ, कहीं बैठे थे ऐसे ही, तो अब एक का फोन बजा, बोला भाई से फोन को साइलेंट कर ले, परेकू कर ले यार, इसे फोन को साइलेंट कर ले या परेकू कर ले यार, ध्यान दो, इस फोन को साइलेंट कर ले, अनि परेकू कर ले यार, कर ले यार, इस फोन को साइलेंट कर ले, नहीं तो परेकू कर ले यार, ठीक है। याद रह जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल याद रह जाएगा, और देखने के बाद आप लोग पहली बार में याद कर देंगे। नंबर 15 कर्नाटक, नंबर 15 पे क्या है भाई, कर्नाटक। देखो बच्चे, नाटक से तो आप लोग खूब परिचित होंगे, ठीक है, एक मनोरंजन का माध्यम होता है नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक का पहला क्या है भाई, बांदीपुर, नंबर 2 नगरहोल, नंबर 3 तुंगभद्रा, नंबर 3 तुंगभद्रा। देखो भाई, कर्नाटक का नंबर 1 बांदीपुर, नंबर 2 नगरहोल, नंबर 3 तुंगभद्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो ध्यान क्या रखेंगे भाई, नगर का जो होल था ना, उसमें नाटक लग गया, नगर के होल में फिल्म के बजाय क्या लग गया, नाटक लग गया। तो फिर क्या हुआ, घर में तंग करना शुरू कर दिया, भाई दिखा के लाओ, दिखा के लाओ, किसने, बांदी ने, बांदी नाम का कोई था, उसने क्या कर दिया, दुखी करना शुरू कर दिया, भाई दिखा के ला, तंग कर दिया। नगर के होल में नाटक लग गया, तो घर में तंग करना शुरू कर दिया, भाई दिखा के लाओ, दिखा के लाओ, किसने, बांदी ने, बांदी ने, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में क्या है कि भाई किन्नर सानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 2 हरिना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसे समझाने से पहले कि ये ट्रिक्स सिर्फ आप लोगों के अध्ययन को और आसान बनाने के लिए बनाई गई हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, ठीक है। कभी आप लोग समझें कि भाई यहाँ लड़कियों पे बनी हुई, यहाँ लड़कों पे बनी हुई, तो ये सिर्फ आपके अध्ययन को आसान बनाने के लिए समझाई गई है बेटे, जिससे आप लोग अपने पेपर में बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए। इन्हें सरल करके समझाने का प्रयास मैंने किया है। अब देखिए बच्चे, किन्नर सानी है ना, और हरिना, भाई
इसे आप लोग ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। तेलंगाना तो किन्नरसानी और हरियाणा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और आप लोगों के कमेंट्स मुझे एक नई ऊर्जा भर देते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार।